नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है। पर्यावरण के संरक्षण और जागरूकता को लेकर के बात कर रहा है। नई नई कस्में खाई जा रही हैं हर साल की तरह, लेकिन जिस तरह से साल गुजरते जाते हैं, दिन गुजरते जाते हैं और पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही बनी रहती है, और उसी का नतीजा है कि आज जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी आम आदमी को, हर इंसान को झेलनी पड़ी, और जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए आज बात हो रही है, इसके लिए अहम कदम उठाने की आज आवश्यकता है। आज ज़रूरत है पर्यावरण संरक्षण की, जल संरक्षण की, और इस दिशा में क्या कुछ काम होने चाहिए। आइए आमजन से बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम और आप क्या कर सकते हैं। प्रकृति न केवल इस धरा का श्रृंगार है, बल्कि मानव सभ्यता की पोषणकर्ता और जननी भी है। लेकिन आज जिस प्रकार से मानव के द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, जल दोहन किया जा रहा है, यह आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। आज हमें एक दूसरे को ये समझने और समझाने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और पृथ्वी को साफ, सुंदर व स्वच्छ रखने के लिए अपनी आदतों में सुधार करें, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। उपासना सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, और जानते हैं इनसे कि प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या कुछ आज किया जाने की जरूरत है। देखिए, आज प्रकृति को जीवित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है प्रकृति को जीवित रखने के लिए। और आज जो प्रकृति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे ऑक्सीजन लेवल हमारा बिल्कुल ना के बराबर होता जा रहा है। कोरोना काल में हमने देखा है लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए। तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है वो जीवन में कम से कम इतनी शपथ तो ले कि वो अपने जीवन में कम से कम 5-11 या जन्मदिन जैसे आयोजनों पर 5 से 11 पेड़ लगाए। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। हमारी उपासना सेवा समिति ने पिछले वर्षा काल में करीब 11,000 पेड़ लगाए हैं हमने, और अलवर ज़िले में लगाए हमने, जयपुर ज़िले में भी लगाए हैं, है ना। और प्रत्येक पेड़ को जीवित रखने का भी हमारा दायित्व है, क्योंकि प्रकृति यदि सकुशल रही तो शायद सब कुछ सकुशल रहेगा। यदि प्रकृति के साथ इस तरह छेड़छाड़ की गई तो लगातार जीवन के लिए ये संकट के संकेत हैं। बिल्कुल, प्रकृति का संरक्षण करना बेहद जरूरी है, और प्रकृति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, और आने वाला कल जो है वो खतरे में आ जाएगा। विकास वर्मा। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब है ये हम सभी को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के प्रति याद दिलाने का एक दिवस मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रकृति से हमेशा लेते ही लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे दायित्व बनते हैं कि हम प्रकृति के लिए कुछ करें। और ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या है आने वाले समय में। इस वर्ष भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से राजस्थान में और मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में जो तापमान जिस बहुत तेजी से बढ़ा, 48 डिग्री 49 डिग्री तक तापमान चला गया, जो कि बिल्कुल ही अपने इकोसिस्टम के विपरीत है। इतना अधिक तापमान मैंने नहीं देखा इससे पहले कभी राजस्थान में अपने यहाँ पे। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही कि हम लोग प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन परत बढ़ती जा रही है। और इन सारी चीजों का निवारण हर व्यक्ति मिलके कर सकता है सामूहिक रूप से, यानी कि हम लोग छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाएं। तो हम विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर एक संकल्प लें कि हम सभी एक एक वृक्ष लगाएं कम से कम, और उसको बड़ा करें, तो भी हम अपने आप तरफ से बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और एक हम आसपास अपने स्वच्छता रखें, कहीं भी हम प्लास्टिक के बैग्स वगैरह नहीं फेंकें जगह जगह, या कोशिश करें कि प्लास्टिक अपन कम से कम इस्तेमाल करें, और अपने आसपास के वातावरण को ठीक रखें। इतना भी करें, और बिजली पानी जैसी चीज़ों को, मूलभूत चीज़ों को हम कम से कम दोहन करें, मितव्ययी बने इन सब चीज़ों में, तो हम अपना एक फर्ज पूरा कर सकते हैं। और इससे अधिक कोई करना चाहे तो सामाजिक स्तर पे जाके जगह जगह हम वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं, तो हम अपनी प्रकृति को संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। जिंदा रहना है तो हमको पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। अदरवाइज ये संदेश पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए, और इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। पानी बचाना चाहिए, साइकिल से आना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कम्युनिटी के रूप में आना जाना आवागमन हो, तो ये सब छोटे छोटे उपाय करेंगे तो संभव है। अदरवाइज तो बहुत आगे विनाश की ओर जा रहा है।
टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स, सांकला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।